नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कर्मों की, कर्मफल की और कर्मफल से मुक्ति के उपायों की। कर्म क्या है? आप अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सब आपके कर्म हैं। वो अच्छी हो बुरी हो ये मैटर नहीं करता। वो आपके कर्मों का निर्माण कर रही है। और ये कर्मों का निर्माण जब तक आप जन्म लेते हैं तब तक चलते रहता है। इस जन्म के कर्मों का आपने स्टॉक इकट्ठा कर लिया और पिछले जन्मों का स्टॉक भी आप लेकर चलते हैं और वो जन्मों जन्मों तक कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी आगे बढ़ते जाता है। मान लीजिए आपने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कुछ बुरे ऐसे कर्म किए, ठीक है। अब आपकी वहाँ पर मृत्यु हुई, आपका स्थूल शरीर समाप्त हुआ, लेकिन जो आपके कर्मों का हिसाब किताब है ना, अच्छे या बुरे, वो अगले जन्म में आपके सूक्ष्म शरीर के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है ना। और ये जो स्टॉक है, ये जन्म लेते 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 इकट्ठा होता जाता है। और इन्हीं कर्मों के हिसाब से आपकी दैनिक गतिविधियां होती हैं, आपके मन के विचार उठते हैं, आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा होता है। ये सिंपल कर्म का सिद्धांत है। आपने जो बोया है वो आप काटेंगे। कांटों को बोओगे, कांटों को काटोगे। फल को बोओगे, फल को काटोगे। अमृत तो अमृत, जहर तो जहर। ये कर्मों का सिद्धांत है और इससे कोई भी नहीं बचा है। जिस प्राणी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया वो कर्म सिद्धांत उस पर लागू हुआ ही है। कोई भी नहीं बचा है, चाहे जो ईश्वरीय अवतार कहे गए हों, चाहे महान ऋषि कहे गए हों, चाहे गरीब व्यक्ति कहा गया हो, सभी इस कर्म फल के सिद्धांत में बंधे हुए हैं। अब कोई कर्म हमें क्यों चिपकता है या कोई कर्म हम पर क्यों लागू होता है? देखिए, जब भी हम करता है, जब भी हम ये मान के कर्म कर रहे हैं, ये जान के कर्म कर रहे हैं कि हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो वो आपने कर्म को इकट्ठा किया। अच्छा हो या बुरा हो, वो आपने कर्म को इकट्ठा कर लिया। लेकिन अगर आप कर्म करते समय ये जान रहे हैं कि ये कर्म परमात्मा द्वारा किया जा रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, तो वो कर्म हो गया मुक्ति वाला, निष्काम कर्म। वो कर्म आपको बंधन में नहीं बांधेगा। इसी की बात श्री कृष्ण ने गीता में कही है, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साची। यानी तुम सिर्फ निमित्त हो जाओ तो तुम कर्मों में नहीं बंधोगे। सिंपल गणित कृष्ण जी ने एक लाइन में समझा दिया कि अगर आप निमित्त हैं, आप सिर्फ उपलब्ध हैं, आप सिर्फ साक्षी हैं और आप ये जान के कर्म कर रहे हैं, ये मान के कर्म कर रहे हैं कि ये कर्म ईश्वर द्वारा कराया जा रहा है, इस प्रकृति द्वारा कराया जा रहा है, इस अस्तित्व द्वारा कराया जा रहा है, मैं सिर्फ उसके हाथ मात्र हूँ, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो गए। आपको वो कर्म नहीं बांधेगा। और जिसके जीवन में ये भावना आ गई है कि करने कराने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, तो उसके पुराने कर्मों का भी क्षय होना शुरू हो जाता है। ये अकाट सत्य है, ये हमारे शास्त्रों का सार है और कर्म फलों के बंधन से मुक्ति का उपाय है। जिसने अपने आप को निमित्त मान लिया, जिसने अपने आप को साक्षी मान लिया और जान लिया, वो कर्म फल के बंधनों से मुक्त होना शुरू हो जाता है। पूर्णतः अगर आपके मन में, पूर्णतः आपके अनुभव में, पूर्णतः अगर आपकी आत्मा में ये चीज गहरे से आ गई कि करने कराने वाला कोई और, मैं सिर्फ साक्षी, मैं सिर्फ उपलब्ध हूं, तो आप कर्म बंधनों के पार हो गए। कर्मों से आपकी मुक्ति होना शुरू हो गई। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। फिर आपका जन्म नहीं होगा, फिर आप इस चक्र में नहीं पड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। मैं सिर्फ उसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप कर्म करते समय कर्ता बने हुए हैं कि मैं ही करने वाला हूँ,
मैं कर रहा हूँ, तो आप कर्मों में फँसेंगे, बंधेंगे। अच्छे हो या बुरे, उसको आपको भोगना है, निश्चित रूप से भोगना है। उससे कोई भी नहीं बच सकता, तो आप भी अपवाद नहीं होंगे, मैं भी अपवाद नहीं हूँ। सीधा गणित है, आप अगर कर्ता नहीं हैं, तो आपको कर्म नहीं लगेगा, अगर आप कर्ता हैं, तो आपको कर्म लगेगा ही लगेगा। अब आपके ऊपर है कि आप कर्ता बन के कर्म करते हैं या साक्षी बन के कर्म करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकर्मण्य हो जाएं, काम धंधा करना बंद कर दे तो कि करने को कराने वाला तो कोई और है, हम क्यों करें भाई, हम क्यों कर्म लें। नहीं, सब काम करते हुए भी अकर्ता रहना, ये सबसे बड़ा गुण है मोक्ष को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, मुक्त व्यक्ति का। वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहता है, कमल के पत्ते में पड़ी पानी की बूंद की तरह। आपको अपना जीवन ऐसा जीना है कि सब कुछ करते हुए भी अछूते रह जाएं, सब कुछ करते हुए भी अनासक्त रह जाएं। यही कर्मयोग है, यही कर्मयोग की साधना है, और यही आपकी मुक्ति और भव बंधन से मुक्ति का उपाय है, यही मोक्ष है।